सिंपल लेसन में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार का बजट बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जीके जीएस में पूछा जाए प्रश्न या फिर इकोनॉमिक्स के पेपर में पूछा जाए। बिहार का बजट एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे बिहार के बजट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिसमें लगभग सारे महत्वपूर्ण बिंदु कवर हो जाते हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सभी बिंदुओं को जो कि प्रश्न बन सकते हैं उनको सम्मिलित करने की। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के, याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट कब प्रस्तुत किया? 13 फरवरी 2024 को। सारे प्रश्न वन लाइनर मिलेंगे आपको। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार का राजकोषीय घाटा बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो जो अनुमानित प्रतिशत है राजकोषीय घाटा का बिहार के बजट में, वो 2.98% का है, यानी कि 29,095.42 करोड़ रुपए का। ये लगभग 3% मान के चलते हैं इसको। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का कुल बजट कितना है? यानी कि अगर हम बिहार के कुल बजट की बात करें कि जो पूरा बजट तैयार हुआ है, या कुल व्यय जिसे कहते हैं, जितना खर्च होने का अनुमान है वो कितना होगा, तो वो होगा 2,78,726 करोड़ रुपए, यानी कि 2.79 के आसपास आएगा, 2.79 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल प्राप्तियां कितने करोड़ रुपए अनुमानित हैं? बजट जो है, कुल जो व्यय है वो 2,78,726 करोड़ रुपए है। जो कुल प्राप्तियां सरकार को मिलेंगी वो कितनी होंगी? वो होगा 2,78,926 करोड़ रुपए, यानी लगभग 200 करोड़ रुपए का अंतर पड़ रहा है प्राप्तियों में और व्यय के अनुमान में। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितने करोड़ रुपए अनुमानित हैं? कुल प्राप्तियां जो हैं वो 2,78,926 करोड़ रुपए हैं। उसमें से राजस्व प्राप्तियां जो हैं वो कितनी होंगी? तो वो होगा 2,26,798 करोड़ रुपए, यानी 2.27 लाख करोड़ के आसपास। 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित है? यानी टोटल जो जीएसडीपी 2024-25 में बनेगा बिहार का, वो कितना होगा? तो वो अनुमानित कितना है? वो है 9,76,514 करोड़ रुपए, यानी 9.76 लाख करोड़। अब यहाँ पर जो संशोधित अनुमान है 2023-24 का, उसके अनुसार ये 2023-24 के बजट से, या जीएसडीपी जो अनुमान निकला है 23-24 का, उससे 13.5% अधिक है। ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है कितने प्रतिशत अधिक है 2023-24 के अनुमान से। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व अधिशेष, जिसे कि राजस्व बचत भी कहते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? टोटल जो जीएसडीपी बनेगा उसमें राजस्व अधिशेष जो रहेगा वो 0.1% रहेगा, यानी 1121 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार राज्य का शुद्ध व्यय ऋण भुगतान को छोड़कर कितना है? शुद्ध व्यय का अर्थ ये है कि जो सरकार के ऊपर जो डेथ होता है, जो उसको जो सरकार पे करती है, उसको छोड़कर
अन्य मदों पर यानी अन्य विभागों पर जो खर्च होगा वो कितना होगा टोटल में, नेट जिसको कहते हैं नेट एक्सपेंडिचर, वो होगा 2,56,333 करोड़ रुपए, यानी 2.56 लाख करोड़। अब जो ऋण भुगतान करना है वो कितना करना है, वो करना है 22,393 करोड़ रुपए। बिहार में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित है? राजकोषीय घाटे की जो अधिकतम सीमा निर्धारित है, हमने पढ़ा था कि वो 3% के आसपास है, तो 3% निर्धारित है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर जो केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए निर्धारित किया है वो 3.5% है। इससे अधिक राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता है राज्यों का, केंद्र ने ये निर्धारित किया है। ये याद रखें, ये भी पूछ सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व व्यय कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? अभी हमने पिछले स्लाइड में राजस्व प्राप्तियां पढ़ा था, अभी राजस्व व्यय कितना होगा, यानी कि प्राप्तियां जो हैं वो 2,56,000 के आसपास हैं लगभग, और जो व्यय होगा वो 2,25,677 करोड़ रुपए, जिसको 2.26 या 2.25 लाख करोड़ रुपए मान सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राथमिक घाटा कितना अनुमानित है? प्राथमिक घाटा 0.9% होने का अनुमान है, जो कि लगभग 8,569 करोड़ रुपए आएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल प्राप्तियां उधारियों को छोड़कर कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? कुल प्राप्तियां अभी हमने पढ़ा था 2,78,000 के आसपास। अब उसमें से उधारियों को छोड़कर जो शुद्ध प्राप्तियां जिसको कह सकते हैं वो कितनी होंगी, 2,27,238 करोड़, यानी कि 2.27 लाख करोड़ रुपए। उधारियां कितनी निकलेंगी कुल प्राप्तियों में? 51,688 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में कितने करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है? यानी सेंट्रल जो टैक्स लगाती है उसमें से बिहार को, सभी राज्यों को जो कर में जो हिस्सा मिलता है सेंट्रल के, उसमें बिहार को कितना मिलने का अनुमान है? तो वो बिहार को अनुमान है 1,13,012 करोड़ रुपए का, यानी 1.13 लाख करोड़ रुपए का। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकासात्मक, ये व्यय होगा यहाँ पर, विकासात्मक व्यय तथा गैर विकासात्मक व्यय कुल अनुमानित व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है? यानी टोटल जो एक्सपेंडिचर होगा उसमें से जो गैर विकासात्मक और विकासात्मक व्यय है उस पर कितना खर्चा होने वाला है प्रतिशत में? तो 63.46% जो है वो विकासात्मक व्यय पे खर्च होगा, और 36.54% जो है वो गैर विकासात्मक व्यय पे खर्च होगा। गैर विकासात्मक व्यय में बेसिकली पेंशन और आपके वेतन वगैरह जैसी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये टोटल कितने में होगा? 1.77 लाख करोड़ रुपए जो है विकासात्मक व्यय है, और 1.01 लाख करोड़ रुपए जो है वो गैर विकासात्मक व्यय है। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चित, जो 7 निश्चय है, ये निश्चय 7 निश्चय जो बिहार का है, तो 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट का प्रावधान कितने करोड़ रुपए का किया गया है? 7 निश्चय 2 में विभिन्न विभागों में काम जो है वो होगा, अलग अलग विभागों में, सिंचाई विभाग में होगा, आवास विभाग में होगा, अलग अलग विभागों में होगा। तो उसमें सभी विभागों के मिलाकर जो कुल बजट 7 निश्चय 2 के लिए निर्धारित है वो कितने करोड़ रुपए का है? तो वो 5,040 करोड़ रुपए का है। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोक ऋण जो होगा, यानी पब्लिक डेट जो होगा, वो बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, यानी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 2024-25 में लगभग अंत में जाकर ये 30.6
5% हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र से कितना अनुदान अनुमानित है? केंद्र से जो टोटल करों में हिस्सेदारी है वो 1,13,012 रुपये का है। तो कर में हिस्सेदारी है, लेकिन केंद्र जो राज्यों को अनुदान देती है वो कितने का होगा? वो 52,161 करोड़ रुपए का होगा। अनुदान और करों में हिस्सेदारी मिलाकर टोटल जो बनेगा वो केंद्र से राज्य को मिलने वाला है, बिहार को। 2024-25 के लिए बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि का अनुमान है? यानी कि जो टोटल जीएसडीपी बनेगा बिहार का 2024-25 में, वो पिछले वर्ष के हिसाब से, पिछले जो बजटीय अनुमान था 2023-24 वाला, उससे कितना ज़्यादा है? तो 13.5% ज़्यादा है। 2023-24 में संशोधित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का जो अनुमान है वो लगभग 3% का है, 2.98% का। लेकिन जो 2023-24 में जो संशोधित अनुमान आया है बजट का, उसके हिसाब से राजकोषीय घाटा लगभग 8.9% का हो जाएगा, जो बजटीय अनुमान से बहुत ज़्यादा है। दो 2023-24 में संशोधित अनुमान के अनुसार बिहार का राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो बिहार का जो राजस्व घाटा होने का अनुमान है वो 4.1% है। रुपए में अगर निकालें तो 35,530 करोड़ रुपए। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गरीब परिवारों के लिए वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु लघु व्यवसाय स्थापित करने के लिए कितने रुपए के अनुदान की योजना को मंजूरी दी गई है? यानी लघु व्यवसाय गरीब परिवार स्थापित कर सके, इसके लिए कितने रुपए देने का प्रावधान किया गया है? 2 लाख रुपए मिलेंगे। और इस पूरे जो स्कीम है इसमें 1,000 करोड़ रुपए का परिव्यय है, एक्सपेंडिचर का प्लान बनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में बिहार पर बकाया देनदारियां जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? यानी बिहार राज्य पर जो डेट रहेगा, जो बकाया रहेगा, वो जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद बनेगा बिहार का, उसका कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो 35.7%। ये बहुत ज़्यादा आंकड़ा है। 35.7% होने का अनुमान है कि बिहार को इतना जीएसडीपी का बस बकाया देनदारी देना हो जाएगा। बिहार का कुल स्वयं कर राजस्व 2024-25 में कितने करोड़ रुपए होने का अनुमान है? केंद्र का जो कर है वो 1,13,012 रुपये का है, 12 करोड़ रुपए का, जो केंद्र से राज्य को मिलेगा। पर बिहार जो स्टेट टैक्स लगाती है, जो राज्य के भीतर जो टैक्स लगाती है, उससे उसको कितने करोड़ रुपए मिलने के अनुमान है? तो 54,300 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है 2024-25 में। वेतन पर राजस्व प्राप्तियों का 18%, जो गैर विकासात्मक जो व्यय होते हैं, वेतन पर, इसको हम कुल प्रतिबद्ध व्यय भी मानते हैं। मतलब सरकार कुछ करे ना करे, कोई खर्च करे ना करे, ये इतना जो खर्च है वो करना ही पड़ेगा सरकार को, इससे सरकार हट नहीं सकती है, इसलिए इसको प्रतिबद्ध व्यय भी कहते हैं। वेतन पर राजस्व प्राप्तियों का 18%, पेंशन पर 14%, और ब्याज भुगतान जो होगा, यानी ऋण पर जो सरकार ने जो ऋण लिया हुआ है उस पर जो वो ब्याज देगी, वो लगभग 9% खर्च होने का अनुमान है। अब इस हिसाब से जो कुल प्रतिबद्ध व्यय होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 41% का। 18%, 14% और 9%, ये प्रतिबद्ध व्यय जो है वो 41% का हो जाएगा टोटल राजस्व प्राप्तियों का। और ये आंकड़ों में कितना आएगा? ये आएगा 52,882 करोड़ रुपए का। बिहार बजट
2024-25 में कितनी धनराशि वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्त होगी, यानी जीएसटी से कितने करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है बिहार बजट 2024-25 में? तो 31,565 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। बिहार सरकार की एक योजना है स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना, उसके तहत कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? उसके तहत 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। बिहार बजट 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि की गई है, यानी बिहार का जो बजट है टोटल, उसमें पिछला वर्ष जो था यानी 2023-24 का जो बजट था उसकी तुलना में कितना वृद्धि हुआ है? तो 16,841 करोड़ रुपए, यानी 6.43% की वृद्धि है ये। पिछला जो बजट था वो 2,60,000 के आसपास था, एग्जैक्ट आंकड़ा हमको याद नहीं। अभी का जो बजट है इस बार वाला वो 2,78 का है, 2.78 लाख करोड़ का। तो ये लगभग आंकड़ा अगर आप निकालेंगे तो 16,841 करोड़ रुपए का आएगा, कि जो कि बजट से 6.43% अधिक है। लेकिन अगर आप 2023-24 के संशोधित अनुमान के अनुसार देखेंगे, जो 2023-24 का बजट का संशोधित अनुमान निकला उसमें बजट काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो लगभग 11.5% कम आएगा, 11.30% कम मिलेगा 2023-24 से इस बार का बजट। ये दोनों आंकड़े याद रखें, जो भी सवाल पूछा जाएगा उस हिसाब से आप उत्तर दे सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पर। अब बिहार के कुछ विभिन्न विभाग हैं, महत्वपूर्ण विभाग, उस पर कितना कितना खर्च किया है अभी हम प्रतिशत में देखते हैं। आगे बढ़ने पर हम आंकड़ों में भी देखेंगे कितने खर्च हैं, और विभिन्न विभागों के अंतर्गत अलग अलग जो स्कीम्स हैं, अलग अलग जो प्लान्स हैं, योजनाएं हैं सरकार की, उसमें कितना खर्च किया है ये भी हम देखेंगे। तो शिक्षा विभाग पर बिहार ने 2024-25 में कुल 21.4% बजट का प्रावधान किया है। पूरे बजट में 21.4% जो है वो शिक्षा पर जाएगा। अब औसत पूरे राज्यों का निकाले 23-24 में, जो पिछली बार के बजट में सभी राज्यों ने शिक्षा के लिए किया था प्रावधान, उससे यह 14.7% अधिक है। स्वास्थ्य पर बिहार ने स्वास्थ्य के लिए अपने कुल व्यय का 5.7% आवंटित किया है। टोटल जो उसका बजट है उससे 5.7% का जो बजट है वो स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा, जो कि दूसरे राज्यों द्वारा 6.2 का औसत आएगा, उससे काफ़ी कम है। ग्रामीण विकास पर बिहार सरकार 10.6% बजट खर्च कर रही है। ये आंकड़े याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं इनसे। यह राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए औसत आवंटन 5% से काफ़ी अधिक है, लगभग दुगुना का अंतर पड़ जाएगा। कृषि पर बिहार ने 3.1% बजट का खर्च किया है, मतलब करने का प्लान है उनका, और ये अन्य राज्यों द्वारा जो 5.9% का बजट का औसत आया है कृषि पर खर्च करने का, उससे काफ़ी कम है। पुलिस पर बिहार ने 5.3% बजट आवंटित किया है, जो अन्य राज्यों पर औसत जो है 4.2% का, उससे अधिक है। और सड़कें और पुल, यानी विनिर्माण जो होगा सड़कें और पुलों का, उस पर बिहार ने 3% सड़कों पर और पुलों के लिए आवंटित किया है, जो कि राज्यों का औसत आवंटन जो है वो 4.6% है, उससे कम है। चलिए अब हम आंकड़े देख लेते हैं कि जो प्रतिशत में भी हमने आंकड़े देखा विभिन्न विभागों में, वो आंकड़ों में कितना आएगा, यानी रुपए में कितना आएगा, और विभिन्न विभागों के अंतर्गत जो विभिन्न योजनाएं हैं उन पर कितना कितना खर्च किया जा रहा है उस बजट में से। तो देखिए कि अभी समग्र शिक्षा अभियान के लिए 14,596 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति में टोटल कितना आवंटन है? 54,605 करोड़ रुपए का, जो कि बजट का कितना है? अभी हमने पढ़ा था 21.4% है।
मनरेगा के लिए 5,092 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2,071 करोड़ रुपए का आवंटन है। और जबकि ग्रामीण विकास पर कुल कितना आवंटित किया गया है? 27,101 करोड़ रुपए, जो कि कितना है? जो कि है 10.6%। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के लिए 2,967 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए 897 करोड़ रुपए का आवंटन है। ये समाज कल्याण और पोषण विभाग से आएगा। और समाज कल्याण एवं पोषण पर टोटल जो खर्च किया गया है, जो बजट का प्रावधान किया गया है, वो 14,718 करोड़ रुपए का है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3,620 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर टोटल जो आवंटन है वो 14,488 करोड़ रुपए का है। इसमें से 3,620 करोड़ रुपए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर खर्च हो जाएंगे। यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर 14,488 करोड़ रुपए का जो आवंटन है वो टोटल कितना था? प्रतिशत में भी हमने पढ़ा था, 5.7% बजट का। जिला पुलिस के लिए 7,659 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। और पुलिस पर, राज्य पुलिस पर टोटल कितना खर्चा है? 13,528 करोड़ रुपए का, जो कि बजट का 5.3% था। अभी हमने पढ़ा था 5.3%। कृषि विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी के लिए 667 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। खाद वगैरह सब सब्सिडी मिलती है, या जो विभिन्न योजनाएं हैं कृषि के लिए, सौर ऊर्जा हो गया या बाकी चीज़ें हो गई, उस पर जो सब्सिडी मिलता है उसके लिए 667 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और टोटल जो कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में जो आंकड़ा है आवंटन का, वो कितना है? 7,943 करोड़ रुपए जो हैं वो आवंटित किए गए हैं कृषि के लिए। टोटल कितना है? ये 3.1% है बजट का। पीएम आवास योजना शहरी, ये शहरी आवास योजना की बात हो रही है यहाँ पर। इसके लिए 2,103 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2,103 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 640 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। शहरी विकास पर टोटल जो खर्चा कितने का है? वो 10,370 करोड़ रुपए शहरी विकास के लिए बजट का प्रावधान है। सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के लिए 3,819 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सड़क एवं पुल पर टोटल जो खर्चा कितना है? वो है 7,723 करोड़ रुपए का, जो कि कुल कितना है बजट का? अभी हमने पढ़ा था 3% है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय के लिए 3,964 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर टोटल जो पूरा बजट है वो कितना आवंटित किया गया है? वो 5,388 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अब चलिए चार्ट और टॉपिक पड़े हुए हैं, जिसमें कि जीएसडीपी है बिहार का, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी है, यानी प्रति व्यक्ति आय का मान सकते हैं उसको। और बेरोजगारी और क्षेत्र जो हैं, यानी विभिन्न क्षेत्रों पर 3-4 क्षेत्र जो विनिर्माण हैं, या कृषि क्षेत्र हो गया या सेवा क्षेत्र हो गया, उस पर कितना कितना जो है वो आवंटित किया गया है, या मतलब उसमें कितना कितना विकास हुआ, ऐसे मान सकते हैं। क्योंकि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से टॉपिक उठाए हैं हम लोग। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के हिसाब से, जो कि बजट से पहले पेश किया जाता है, उसके हिसाब से कितनी कितनी वृद्धि हुई है और कितना होने का अनुमान है इन 4 क्षेत्रों में, देख लेते हैं एक बार। जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 में बिहार के जीएसडीपी जो है स्थिर कीमतों पर, अभी हमने जो जीएसडीपी होने का अनुमान पढ़ा था कि 9 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ जो होगा जीएसडीपी बिहार का अनुमान है, वो मौजूदा कीमतों पर यानी चालू कीमतों पर, वो नॉमिनल जीएसडीपी होगा। ये
रियल जीएसडीपी है यानी स्थिर कीमतों पर निकला है, यानी कि जो आधार वर्ष है उसके बेस पर ये निकला हुआ है 2011-12 के। तो 2022-23 में बिहार के जीएसडीपी जो है स्थिर कीमतों पर वो 10.6% की दर से बढ़ी है। ये आंकड़ा बिल्कुल याद रखें। और 2022-23 में बिहार के जीएसडीपी जो है वो राष्ट्रीय जीडीपी जो है यानी जो नेशनल जीडीपी है 7.2% का, उससे अधिक होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, अब प्रति व्यक्ति जीएसडीपी क्या है? प्रति व्यक्ति जो जीएसडीपी अगर हम लेके चले तो 2022-23 में बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर, नॉमिनल की बात कर रहा है, चालू कीमत पर, यानी जिस वर्ष की बात कर रहा है उसी वर्ष की कीमतों पर 59,637 रुपये अनुमानित है। 2022-23 में बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी यानी प्रति व्यक्ति आय 59,637 रुपये अनुमानित है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि है। प्रति व्यक्ति जो जीएसडीपी है वो 14% की वृद्धि दिखाई गई है इसमें। और राष्ट्रीय स्तर पर जो 2022-23 में जीएसडीपी होगा, प्रति व्यक्ति का जो जीडीपी बनेगा वो 1,96,983 रुपये का होगा। क्षेत्र 2022-23 में जो तीनों क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उसमें कितना कितना वृद्धि होने का अनुमान है और कितना कितना उससे मिलने का अनुमान है रिटर्न में, ये हम लोग देखेंगे। 2022-23 में ये आंकड़े जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण से हैं, याद रखें, 23-24 के। 2022-23 में कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों में, यानी कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 6.7, 6.8 और 13% की वृद्धि होने का अनुमान है। यानी कृषि में 6.7% की वृद्धि, विनिर्माण क्षेत्र में यानी द्वितीयक क्षेत्र में 6.8% की वृद्धि और तृतीयक टर्सरी जो सेक्टर है उसमें 13% की वृद्धि होने का अनुमान है। और 2022-23 में कृषि, विनिर्माण और सेवाओं का अर्थव्यवस्था में क्रमशः 25%, 17% और 58% योगदान का अनुमान है मौजूदा कीमतों पर। ये भी नॉमिनल है। अब कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं से, कृषि से 25% योगदान मिलने का अनुमान है, मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण से, सेकेंडरी सेक्टर से 17% का और टर्सरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र से 58% योगदान मिलने का अनुमान है अर्थव्यवस्था में। बेरोजगारी को देख लेते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2022 से जून 2023 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 3.9% थी। तो अगर पूछा जाए कि बिहार में बेरोजगारी दर कितनी थी या कितनी है, तो याद रखें 3.9% है। जो राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है, 3.2% से अधिक है। यानी कि बिहार में पर 100 बच्चों में या छात्रों में या युवकों में मान लेते हैं, या यूँ करें कि लोगों में जो कि काम कर सकते हैं, यानी कि 15 से 59 साल के जो हैं उनके बीच में 100 में से 4 लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, बाकी सबके पास कुछ न कुछ है करने को। और 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में 13.9% की बेरोजगारी है। अगर 15 से 59 पूछे तो 3.9%, और 15 से 29 पूछे अगर तो कितना है, 13.9% की बेरोजगारी है। चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे बिहार की बजट 2024-25 से, जो कि इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए या जीएस जीके के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिहार शिक्षक भर्ती में। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर से करें ताकि यूट्यूब तक हमारी रीच पहुँचे, और लोगों तक पहुँचे, और लोगों की हेल्प हो सके। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा बिहार के इस पूरे बजट का जो सेशन हुआ है इसका।